Hello student, welcome to the 8th lecture of hydrogen. This is a very simple lecture now because in this lecture we are going to talk only about water, its physical properties and chemical properties. Now what are the physical properties of water? Okay. If I talk about physical properties of water, it's a very simple topic. Water is a colorless, tasteless and odorless. ठीक है, लिक्विड ना। अगर हम लोग बात करें वाटर के बारे में तो हर एक ऑक्सीजन जो होता है, एक ऑक्सीजन एटम होता है, इट इज अटैच्ड टू टू हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, इस ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर होते हैं, राइट। कितने लोन पेयर होते हैं? दो। अगर आप बात करो इस मॉलिक्यूल के बारे में, देखो ये वी शेप या फिर एंगुलर या बेंड शेप बोल सकते हैं। सेंटर में है ऑक्सीजन एंड दीज आर टू हाइड्रोजन एटम्स। You can see there are two bond pair and there are two lone pair. This is number one and number two. These are two lone pairs and these are two bond pairs. This is the structure of water. Water is not straight. ऐसा नहीं होता है कि एक हाइड्रोजन बीच में ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन ऐसा लाइन में नहीं होता है। इट इज एंगुलर और बेंड शेप मॉलिक्यूल। ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट इट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट्स 78.39। बहुत सारे बुक्स में वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 80 दिया है बट एग्जैक्ट वैल्यू है 78.39। और इस हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से इट इज आल्सो यूज्ड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आल्सो। So it's a very good solvent and it is also known as universal solvent। अभी ये जो जनरली है वाटर जो है H2O जो होता है वो लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों फेज में एग्जिस्ट करता है। लिक्विड और सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करने का इसका एक ही कारण है, दैट्स बॉन्डिंग, इट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ इफ आई टॉक अबाउट इसके जो दूसरे हाइड्रेट्स होते हैं, ग्रुप नंबर 16 के जो दूसरे हाइड्रेट होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा पी ब्लॉक में, H2O के बाद कौन आता है? H2S आता है, H2SE आता है, H2Te आता है, so on। ये सब गैसेस है बेटा, एक्सेप्ट व्हाट? H2O, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ किस में होता है? वाटर में होता है। इन बाकी सब में हाइड्रेट्स में होता नहीं है। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2O? लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इन गैसियस फेज। अभी मैंने आपको मॉडल से बताया था, इट इज एंगुलर और बेंड शेप और एंगुलर और वी शेप मॉलिक्यूल। जो बॉन्ड एंगल होता है इट इज 105 डिग्रीज, 104.5 डिग्रीज। ये जो एंगल है ये वाला, दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना, O के साथ जो दो बॉन्ड बने हैं उनके बीच का जो एंगल है वो है 104.5 डिग्रीज। और ये जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 95.7 पिकोमीटर, राइट। ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। दिस इज इन विच स्टेट? गैसियस फेज। अगर तो लिक्विड फेज की बात करें सो वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मैंने आपको डिटेल में कौन से चैप्टर में सिखाया है? नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, सो विल नॉट फोकस ऑन दिस हियर। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट सॉलिड फेज, सॉलिड फेज में जिसको आप बोलते हो आइस, इट एग्जिस्ट इन विच फॉर्म? क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, इसका जो डेंसिटी होता है, बिकॉज बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होने की वजह से डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर एंड देयरफॉर आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ना सबको पता है आइस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, राइट। तो क्या होता है, जहाँ पे विंटर सीजन में, जो विंटर सीजन में हम लोग देखेंगे तो पानी जम जाता है बहुत सारे कंट्रीज में, तो वहाँ पे जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनका सर्वाइवल का इशू आ जाता है। तो बेसिकली कैसा होता है विंटर सीजन में जब आइस बनता है ऊपर वाले लेयर में, तो आइस का डेंसिटी कम होता है, तो इसके लिए वो पानी के ऊपर फ्लोट होता है। और जब वो पानी के ऊपर फ्लोट होता है तो अंदर जो है, बाहर का जो ठंडा है वो अंदर नहीं जा सकता है, मतलब ठंडापन जो है बाहर से अंदर नहीं जा सकता, बिकॉज वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल का काम कर रहा है। तो aquatic एनिमल्स को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो थर्मल इंसुलेशन का काम करता है बेटा आइस, किसके लिए? aquatic एनिमल्स के लिए। और aquatic एनिमल्स वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। So this is basically physical properties of what water. Let us एक बार रिवाइज कर ले। colorless, odorless, tasteless liquid, dielectric constant is very high and that is the reason ये हम लोग यूज करते हैं बेटा एज अ सॉल्वेंट। ना D2O का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इससे थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है, इट इज 78 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 06। तो अगर कभी एमसीक्यूज में पूछ ले किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो इट इज H2O एंड नॉट D2O। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट में, एंगुलर वी शेप। और अगर हम लोग इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इट इज sp3, क्योंकि दो बॉन्ड पेयर है और दो लोन पेयर है, तो इट इज sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ का वैल्यू आप प्लीज याद रखिएगा। लिक्विड फेज में इट एग्जिस्ट इन व्हाट? इट शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कभी अगर आपको पूछ ले तो इट इज नॉट इंट्रामोलिकुलर, इट इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इवन इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड फेज आल्सो इन द मोलिकुलर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स। ठीक है, और हर वाटर मॉलिक्यूल याद रखना, एमसीक्यूज में बहुत बार पूछते हैं, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। वन वाटर मॉलिक्यूल, वन H2O मॉलिक्यूल कैन फॉर्म हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, now this is all about which properties? Physical properties. Now if I talk about chemical properties, very simple but very important.
chemical properties of what? Water. Now let's talk about the first one, amphoteric nature of water. Water जो है बच्चों वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है. जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो खुद एसिड का काम करता है, और जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो बेस का काम करता है. इसका मतलब ये हुआ उसके अंदर कौन सा नेचर है? एम्फोटेरिक नेचर है. I'll give you example. Water when reacts with NH3, ये ब्रोंस्टेड एसिड बेस हम लोग ने पढ़ा था लॉरी ब्रोंस्टेड में. यहाँ पे बेटा अमोनिया क्या है? बेस है, तो ये अपना प्रोटॉन इसको दे देगा, तो ये बन जाएगा NH4 प्लस और यहाँ पे बन जाएगा OH माइनस. मतलब इसने अपना प्रोटॉन दिया, तो यहाँ पे ये वाटर किसका काम कर रहा है? एसिड का काम कर रहा है, और ये अमोनिया किसका काम कर रहा है? बेस का काम कर रहा है. बट अगर समझो सेम रिएक्शन में अगर किसके साथ कर दूं, H2S के साथ कर दूं या HCl के साथ कर दूं, तो यहाँ पे ये वाला जो है वो एसिड का काम करता है, दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, और ये बन जाएगा आपका H2O से H3O प्लस, जिसको आप हाइड्रोनियम आयन बोलते हो, और यहाँ पे आपको SH माइनस मिल जाएगा. तो यहाँ पे ये एसिड का काम कर रहा है, बट वाटर यहाँ पे किसका काम कर रहा है? बेस का काम करता है. इसका मतलब वाटर कैन शोज बोथ द नेचर. एम्फोटेरिक नेचर मतलब क्या होता है? बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर. वाटर कैन ऑल्सो अंडरगो ऑटोप्रोटोलिसिस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोप्रोटोलिसिस? इफ यू हैव 2 मोल्स ऑफ वाटर, तो यहाँ पे एक वाटर इसको H प्लस देगा, तो दूसरा बेटा H प्लस गेन करके उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? अपने आप को H3O प्लस में, और दूसरा जो H प्लस इसने लूज किया वो OH माइनस में. तो यहाँ पे इसने H प्लस एक्सेप्ट किया ना, तो ये क्या हो जाएगा? आपका बेस बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एसिड हो जाएगा. अगर आप रिटर्न आते हो लाइक रिवर्स रिएक्शन, तो यहाँ पे H प्लस ये देगा, तो ये हो जाएगा एसिड, और ये हो जाएगा इसका बेस. तो मैंने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में डिटेल में समझाया था. अगर ये बेस 1 है, तो यहाँ से ये जब इसने अपना प्रोटॉन लूज किया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया बेस. तो यहाँ पे ये क्या बेस है, तो यहाँ पे ये क्या बन गया? अभी यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, तो क्या हो गया? ये एसिड, तो ये एसिड बेस पेयर हो गया. अगर ये एसिड है, तो इसने जब अपना H प्लस लूज किया, तब ये क्या बन गया? बेस बन गया. तब इसके लिए इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. तो कभी अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाएगी इसमें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बता, तो ये एसिड है और ये इसका बेस है. दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक H प्लस का होना चाहिए, जो मैंने आयनिक में भी बताया था. सो दिस इज एम्फोटेरिक नेचर ऑफ व्हाट? वाटर. नाउ लेट अस टॉक अबाउट redox reactions involving water. Very important. If I talk about a redox reaction, say for example Na when reacts with water, ठीक है, it will give you NaOH plus H2 gas. Now if I talk about this reaction, यहाँ पे हाइड्रोजन की स्टेट में था, yes it was in +1, बट यहाँ पे हाइड्रोजन किस में है? 0 में है. सोडियम was 0 and here it is now in +1. तो कहना है 0 से +1 होना मतलब सोडियम का तो ऑक्सीडेशन हुआ है, तो सोडियम अंडरगोज व्हाट? ऑक्सीडेशन, एंड वाटर अंडरगोज व्हाट? रिडक्शन. तो बेसिकली यहाँ पे ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा. पी ब्लॉक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. F2 का रिएक्शन वाटर के साथ, रिएक्शन ऑफ F2 with water, correct? Now if I talk about the reaction of F2 with water, F क्या है बेटा? स्ट्रॉन्गेस्ट डैश एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब इट विल रिड्यूस इटसेल्फ, राइट? तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है किसके पास? इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ ऑक्सीजन के पास ही है. तो ये ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो H प्लस O-2 एंड H प्लस, राइट? तो इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है, करेक्ट? तो एक F2 मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा. नेसेंट ऑक्सीजन से तो कुछ होने वाला नहीं है, सो व्हाट विल डू? विल टेक F2. तो यहाँ पे टोटल कितने वाटर मॉलिक्यूल हो जाएंगे? 2. तो 4 ऑक्सीजन, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो 2 नेसेंट ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे? O2 बनाएंगे, एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल है ना, तो यहाँ से एक H प्लस, यहाँ से एक H प्लस, और एक वाटर मॉलिक्यूल होगा, यहाँ से भी एक H प्लस, यहाँ से भी एक H प्लस. तो टोटल हाउ मेनी H प्लस? 4 H प्लस, प्लस हर फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो F माइनस हो जाएगा, सो इट विल फॉर्म 4F माइनस. ठीक है, तो यहाँ पे इसने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर दिया बेटा? क्या था यहाँ पे? -2 से क्या कर दिया? 0. सो -2 से 0 को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन. और F2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसने खुद का क्या किया? रिडक्शन किया. कैसे? 0 से अगर मैं बात करूँ तो -1 की तरफ. तो ये भी एक कौन सा रिएक्शन हो गया? redox reaction. So this is a redox reaction involving water. Very important. Third one is hydrolysis reaction. Reaction with water is known as what? Hydrolysis. If I talk about hydrolysis examples, P4O10. P4O10 on reaction with water, it gives you phosphoric acid.
फॉस्फोरिक एसिड। से फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं स्ट्रक्चर वाइज समझाऊं, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको फिर भी स्ट्रक्चर वाइज समझाऊं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, PO P O P O P ऐसा, ठीक है, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, करेक्ट। यहाँ पे इस पे फॉस्फोरस के साथ में एक ऑक्सीजन का बॉन्ड और यहाँ पे भी एक बॉन्ड है, राइट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्शन विद वाटर, इट इज हाइड्रोलिसिस मींस व्हाट, रिएक्शन विद वाटर ओनली। तो जब रिएक्शन वाटर के साथ किया जाता है तो हम लोग बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, और याद रखना जब हम लोग बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे तब एक चीज़ का ख्याल रहे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो रहेगा उसकी तरफ में आप दोगे H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ क्या दोगे, OH, ठीक है। तो यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे भी H आएगा, यहाँ पे भी OH आएगा, यहाँ से H और यहाँ से OH आएगा। तो बेसिकली अगर आप सिर्फ ये यूनिट को देखते हो इसको, तो आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, P के ऊपर डबल बॉन्ड हो और कितने OH दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, तो ये H3PO4 हो गया बेटा, समझा ना। ऑक्सीजन क्यों 4, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन। अगर हम लोग बात करें SiCl4 की, इसके हाइड्रोलिसिस की, तो इसके हाइड्रोलिसिस के दौरान हमको क्या मिलता है, SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, राइट। अगर मैं बात करूँ इसके स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे जब इसका हाइड्रोलिसिस करूँगा तो रूल क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल गेट हाइड्रोजन एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल गेट व्हाट, यस इट इज OH। तो आप बताओ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ क्या आया, H आया, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा H OH H और इधर OH, यहाँ पे भी H और OH, तो आपको मिल जाएगा SiOH 4 टाइम्स प्लस HCl. How many HCl? 4 HCl, right? Now if I talk about azide nitride ion, say for example N3 minus कहाँ से आया रहेगा, Na3N से आया रहेगा, राइट, Na3N से, या फिर आप ये भी ले सकते हो एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है। तो इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक सोडियम और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड हम लोग अज्यूम करते हैं, सोडियम बेटा एक्चुअली आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो वो अजम्पशन गलत हो जाता है। बट अब अगर हम लोग बात करें ऐसे 3 Na+ हो जाएंगे और N3 क्या है, माइनस। हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन की तरफ कौन जाएगा, H जाएगा, वेरी गुड। कितने H जाएंगे, 3, और इसकी तरफ 3 क्या आ जाएंगे, OH माइनस। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बन जाएगा, अमोनिया प्लस 3 क्या बच्चों, NaOH, या फिर 3OH माइनस, अगर आपने सिर्फ क्या लिया है, N3 माइनस, राइट। सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ व्हाट, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अगर हम लोग बात करें फोर्थ रिएक्शन की, विच इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रेट फॉर्मेशन। हाइड्रेट फॉर्मेशन जो होता है वाटर के केस में, वो टोटल 3 टाइप का हो सकता है, जैसे कि मैं अभी आपको डिटेल में बताता हूँ, ध्यान देना। अगर मैं बात करूँ हाइड्रेट फॉर्मेशन की, तो हाइड्रेट फॉर्मेशन जो है वो 3 टाइप का हो सकता है। कोऑर्डिनेट वाटर हो सकता है फर्स्ट, दूसरा हो सकता है इंटरस्टिशियल वाटर, जिसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं, और तीसरा जो वाटर होता है, ठीक है ना। फर्स्ट कौन सा था, कोऑर्डिनेट वाटर। कोऑर्डिनेटेड वाटर मतलब इसमें वाटर बेटा कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। दूसरा जो होता है इंटरस्टिशियल वाटर, जिसमें इंटरस्टिशियल स्पेस में रहेगा वाटर, जिसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं। एंड थर्ड जो होता है बच्चों, वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, ठीक है। अब ये तीनों का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान देना। इफ आई टॉक अबाउट कोऑर्डिनेटेड वाटर, इसका बेस्ट एग्जांपल वुड बी CrH2O, वाटर इज अ लिगेंड ओवर हियर, ठीक है, Cl3, बराबर है। तो अगर यहाँ पे देखें तो क्रोमियम का बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, तो इसका मतलब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ पे क्रोमियम होगा, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल के फॉर्म में ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वाटर। तो यहाँ पे इसको कौन सा वाटर बोलेंगे, कोऑर्डिनेटेड वाटर, दिस इज कोऑर्डिनेटेड वाटर। इन केस ऑफ इंटरस्टिशियल वाटर, से फॉर एग्जांपल BaCl2.2H2, तो यहाँ पे इसको बेटा हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्रिस्टल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और इसी वजह से इसका कलर भी आता है। तो याद रखना BaCl2.2H2 में वाटर को बेटा हम लोग कौन सा वाटर बोलेंगे, इंटरस्टिशियल वाटर, और इट इज ऑल्सो नोन एज water of crystallization, right? Now the third and the final type of जो water होता है उस हाइड्रेट फॉर्मेशन में, उसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डेड बोलते हैं। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज एक बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। CuSO4.5H2, हम लोगों को दिखने में लगता है कि यहाँ पे 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में है, बट स्टूडेंट ऐसा नहीं है।
इसका अगर आप स्ट्रक्चर डिटेल में देखते हो तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको इसको ड्रॉ करके बताता हूँ। और इसके ऊपर एक एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बना है कि CuSO4 जिसको आप ब्लू विट्रियल भी बोलते हो, उसमें 5 वाटर में से बेटा 4 जो है वो कोऑर्डिनेटेड वाटर है और एक जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर है। जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे CO2 प्लस होता है और यहाँ पे 4 वाटर है, 1 2 3 एंड 4, राइट। ये आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जैसे दिख रहा है, यहाँ पे इसने स्क्वायर प्लेनर बना दिया, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट जो होता है वो होता है बच्चों फिफ्थ वाला, और वो होता है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, देखना SO4 माइनस। SO4 माइनस जो है वो फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड, मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सीखा है, O माइनस डबल बॉन्ड O, राइट ना। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे भी तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है, यहाँ पे भी बेटा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा O माइनस, ठीक है, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। यहाँ पे जो नेक्स्ट वाटर होता है वो ऐसे होता है जो इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग इस कंपाउंड को देखें तो यहाँ पे बेटा टोटल कॉपर के साथ में वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, कॉपर के साथ तो 4 ही है ना, देखो ना यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, दिस इज 3rd एंड 4th, राइट। और जो 5th वाला है वो एक्चुअल में कौन सा बॉन्ड बना रहा है, H बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर आप CuSO4.5H2 में देखते हो तो ध्यान से देखना, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड तो है ही है, एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको कोवैलेंट बॉन्ड भी देखने को मिलेगा, देखो ना H डबल बॉन्ड O है तो कोवैलेंट बॉन्ड भी है, और आपको यहाँ पे कौन सा बॉन्ड भी देखने को मिलेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी देखने को मिलेगा। कौन सा बॉन्ड देखने को मिलेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। यहाँ पे याद रखना दिस इज ब्लू विट्रियल, एंड ब्लू विट्रियल के अंदर आउट ऑफ 5, 4 आर कोऑर्डिनेटेड वाटर एंड 5th वन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड। एंड डू रिमेंबर स्क्वायर प्लेनर जो स्ट्रक्चर बना है इसका, स्क्वायर प्लेनर वो चारों वाटर से बना है, जबकि ऑक्टाहेड्रल में 2 ऊपर नीचे SO4-2 आयंस होते हैं, और ये जो SO4-2 आयन है वो भी वाटर से जुड़ा हुआ रहता है, और इस तरह से इसका क्रिस्टल बनता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ वाटर। वेरी सिंपल टॉपिक, जनरली हम लोग ये नहीं सिखाते क्योंकि ये सब आपका पी ब्लॉक में कवर हो जाता है, बट सिंस मैंने आपको पहले ही बोला था कि हाइड्रोजन का एक एक चीज हम लोग वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे, तो इसके लिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया। प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज में एम्फोटेरिक नेचर, redox reaction involving water, and third one is what, hydrolysis, and fourth one is very important, it is hydrate। और इसमें बहुत सारे टाइप के अलग अलग टाइप के होते हैं, कोऑर्डिनेटेड वाटर होता है, इंटरस्टिशियल वाटर होता है, थर्ड वाला वाटर होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, जिसमें आपको मैंने वापस बोल रहा हूँ कि CuSO4.5H2 is very very important example। So this is all about water। next lecture we will be talking about heavy water। heavy water is D2O and its uses, ठीक है। thank you।